हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद अमनीफाई। सो गाइस, आज ही हमारी स्पोकन इंग्लिश के कोर्स की थर्ड क्लास है। ओके, तो आज से आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, आज से आपका प्रॉपरली जो है वो कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर्स अपने कर ली हैं, ताकि मैंने आपको इसलिए करवाया ना, ताकि आपको थोड़ा समझ में आए कि मुझे आपको कैसे पढ़ाना है। ठीक है, तो अभी हम अपना प्रॉपरली आज अपना कोर्स अच्छे से स्टार्ट करेंगे। तो जैसे जैसे मैं आपको होमवर्क दूंगी ना, आपको वैसे वैसे जो है ना वो पूरा करना है। ठीक है, तो आज इस कोर्स में अपनी थर्ड क्लास में हम चलेंगे अपने टॉपिक शुड के साथ में। किसके साथ में? शुड के साथ में। आज हम क्या करने वाले हैं? हम करने वाले हैं शुड। क्या करने वाले हैं? शुड। अब आपका उन लोगों का जिन लोगों को बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, जिनका बहुत ज्यादा मतलब जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है इंग्लिश में, उनका मुझसे पहला सवाल ये होगा कि मैम, हमें तो शुड का मतलब ही नहीं पता, आपने तो कुछ बताया ही नहीं है और आप एकदम से शुड के ऊपर आ गए हो, तो हम क्या करें? तो देखो, टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको बेशक कुछ भी नहीं आता, आप मुझ पे भरोसा रखो, जैसे जैसे बोल रहे हो वैसे वैसे फॉलो करो। अब मैं टॉपिक आपको ये करवाने लगी हूँ। आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक के पहले जहां पे आपने स्टार्ट करी है नोटबुक, वहां पे डालो शुड। और जैसे जैसे मैं यहाँ पे लिखती जाऊंगी, मेरे साथ साथ आपको क्या करना है, नोट्स बनाते जाने हैं। ठीक है, एक दो दिन में आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि हम लोग कैसे अपने कोर्स में आगे जा रहे हैं, और कैसे कैसे आपको अपने आप जो है वो मतलब अंदर से आपको कॉन्फिडेंट आएगा कि हाँ, मैं बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ। ठीक है, करें स्टार्ट। ठीक है, तो देखो, हम जब किसी को सलाह देते हैं तो हम क्या बोल देते हैं? हम बोल देते हैं कि ना, आपको ये काम करना चाहिए, कि अमन, आपको ये काम नहीं करना चाहिए। या आप किसी को बोल सकते हो कि सर, आपको ये चीज करनी चाहिए, सर आपको ये पहनना चाहिए, या फिर फॉर एग्जाम्पल, राम, आपको ये खाना चाहिए। ठीक है, हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जहाँ पे हमें सलाह देनी पड़ती है किसी को, या फिर हमें कोई सलाह देता है। ठीक है, हिंदी में या अपनी उस लैंग्वेज में जो हम बचपन से बोलते आ रहे हैं, उसमें सलाह देना बहुत आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने सीखा होता है, अपने कानों से जो सुना होता है वही अपने हमने जुबान से बोल देते हैं। यही होता है ना। लेकिन इंग्लिश की दुनिया में क्या होता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, टेंशन मत लो, कुछ भी नहीं आता, अभी कुछ भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस मेरी बात को ध्यान से सुनो। जैसे जैसे बोल रही हूँ समझो पहले, उसके बाद ही किसी कंक्लूजन पे आना। ठीक है, कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले सुनो मुझे। देखो, कहने का मतलब मेरा क्या है कि इंग्लिश की दुनिया में, अब मैं इंग्लिश की दुनिया क्यों बोलती हूँ, क्योंकि हम लोग एक ऐसी दुनिया में है जहाँ पे हर वक्त इंग्लिश इंग्लिश के ही क्या होते हैं, गुणगान चलते हैं, है ना। और ये बहुत जरूरी भी बन चुकी है हमारे लिए। तो इंग्लिश की दुनिया में क्या होता है, इंग्लिश की दुनिया में जब हमें किसी को सलाह देनी होती है, या हमें कोई सलाह देता है, तो इंग्लिश की दुनिया में उस सलाह के लिए एक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं शुड। क्या बोलते हैं? शुड। हमने क्या पढ़ा कि अगर हमें किसी को सलाह देनी होती है, क्या देनी होती है, हमें किसी को सलाह देनी होती है, सलाह समझते हो, एडवाइस देनी होती है। ठीक है, तो हमें किसका इस्तेमाल करना है? आंखें बंद करके शुड का। जहां जहां पे आपको शुड दिखे ना, तो एक हिंट ले लेना कि पक्का यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी सलाह की बात की गई है। ठीक है, तो शुड का असल मतलब होता है कोई, मेरे साथ साथ नोट्स बनाओ, कोई काम करना चाहिए। मेरी हिंदी की राइटिंग पे मत जाना, मैंने पहले ही बोला था प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो देखो, आपको मैंने दो बातें बोली। पहली बात मैंने ये बोली कि इंग्लिश की दुनिया में जब हमें किसी को सलाह देनी होती है, तब हम क्या इस्तेमाल करने वाले हैं? शुड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और शुड का अगर आपको असल मतलब याद रखना है, तो आप क्या याद रखोगे? कोई काम करना चाहिए। इसको 10 बार बोलो आंखें बंद करके, शुड कोई काम करना चाहिए, शुड कोई काम करना चाहिए। ठीक है, अब देखो, मैंने क्या बोला, मैंने यहाँ पे ना कोई काम लिखा, मान लो मैंने यहाँ पे काम लिख लिया, मैंने काम लिख लिया, ईट द फूड। मैंने ये काम लिख लिया। ठीक है, अब ईट का मतलब क्या होता है? खाना, ये वाला खाना। फूड का मतलब जिसको हम लोग असल में खाते हैं। ठीक है, तो ईट द फूड का मतलब क्या होता है? खाना खाना, यही मतलब होता है, खाना खाना। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया ना ईट द फूड का मतलब। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको कुछ नहीं करना, मेरे साथ साथ आओ, आपको अपने आप समझ में आएगा। मैंने बोला मुझे खाना खाना चाहिए, ये बात बोली मैंने। अब इतना तो आपको मैं चलो बता दूंगी अलग क्लास में भी, कि मुझे का मतलब क्या होता है? आई होता है ना, क्या होता है? आई। वैसे भी आपको पता चल जाएगा जब आप मेरे साथ साथ रोज करोगे। ठीक है, मैंने क्या लिखा कि मुझे खाना खाना चाहिए। रुको, पहले मैं इसको ना हिंदी में लिख लेती हूँ। लेकिन अब आप बोलोगे मैम, आपने तो कहा था हमें ट्रांसलेट नहीं करना, लेकिन शुरुआत के दिनों में आपको करना पड़ेगा चीजों को समझने के लिए। ठीक है, आ जाओ। मैंने क्या लिखा? मुझे खाना
खाना चाहिए, ठीक है, खाना खाना चाहिए, ठीक है। अब मैंने आपको एक और बात बताई थी, आप याद करो, जब आपको कभी ऐसा दिखे ना कि कोई काम करना चाहिए, देखो यहाँ पे खाना खाने की बात हो रही है कि खाना खाना चाहिए, तो आंखें बंद करके जब भी आपको कभी ऐसी बात बोलनी हो जहां पे किसी काम को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, चुपचाप आपको वहां पे क्या इस्तेमाल करना है, शुड। क्या इस्तेमाल करना है, शुड, ठीक है। तो देखो, मुझे खाना खाना चाहिए, अब मुझे का मतलब क्या होता है, क्या होता है, आई होता है ना, क्या होता है, आई होता है। और मैंने आपको एक और बात बताई थी कि हम हिंदी में क्या करते हैं, पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट कौन होता है, जो काम को करता है, जैसे कि मुझे। फिर हम क्या लिखते हैं, क्या लिखते थे फिर हम हिंदी में, बताओ। हम लिखते थे ऑब्जेक्ट। मुझे खाना खाना चाहिए, ये वाला खाना मान लो रोटी है, मुझे रोटी खानी चाहिए, ठीक है, क्या लिखते थे, ऑब्जेक्ट। और फिर हम हिंदी में लास्ट में हम क्या लिखते थे, वर्ब, जो काम मुझे असल में करना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा काम करने की बात हो रही है, खाना खाने की, ठीक है। पर इंग्लिश की दुनिया में कौन सा रूल था, इंग्लिश की दुनिया में था पहले सब्जेक्ट आता था, फिर हमारी वर्ब आती थी जो हम काम करते थे, और फिर हमारा क्या आता था, ऑब्जेक्ट आता था, ठीक है। ऐसे समझ में आया। अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा तो इसको एक काम करो, इस वाली चीज को मिटाओ, इतना मुश्किल हमें बनाना ही नहीं है। चुपचाप मेरी बात सुनो, देखो कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आए, मुझे खाना खाना चाहिए, ठीक है। अब चाहिए का मतलब क्या होता था, शुड, क्या होता था, शुड। आई शुड ईट द फूड, समझ में आया, आई शुड ईट द फूड, ठीक है। अगर मैं लिख देती कि भाई हमें खाना खाना चाहिए, क्या लिख देती कि हमें खाना खाना चाहिए, तो हमें का मतलब क्या होता है, हमें का मतलब होता है वी, क्या मतलब होता है, वी। और चाहिए, चाहिए किसका इस्तेमाल, सलाह दी जा रही है, खुद को दे रहे हैं, हमें खाना खाना चाहिए, ठीक है। तो शुड, वी शुड। और खाना खाने को हम लोग क्या बोलते हैं, ईट द फूड। चलो ऐसे लिखते हैं कि राम को खाना खाना चाहिए, ठीक है। तो राम लगा दिया मैंने, राम को खाना खाना चाहिए। चाहिए का मतलब शुड, राम शुड ईट द फूड। अब यहाँ से मुझे एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई जब मैंने ऐसे करके सेंटेंस बनाए कि भाई जो भी इंसान काम को करेगा उसका नाम तो आएगा आगे सलाह के टाइम पे, ठीक है। फिर सलाह जो हमें देनी है उससे पहले हमें शुड का इस्तेमाल करना है। फिर पीछे क्या आएगा, पीछे वो आएगा जो हमें सलाह देनी है। जैसे मैंने बोला कि मुझे, चलो मैं यहाँ पे लिख के पहले आपको एक्शन बताती हूँ, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे हम लोग एक एक्शन लिखते हैं, अब आप लोग मुझे बना के दिखाना उसका, ठीक है। रुको मैं आपको ना एक्शन देती हूँ। एक्शन का मतलब काम, क्या मतलब होगा एक्शन का, काम। तो यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देती हूँ एक्शंस। एक्शंस का मतलब क्या होता है, काम। हम एक एक्शन लेके चलेंगे, ठीक है। हम लेते हैं, मान लो एक्शन हमने लिया, लर्न द इंग्लिश, लर्न द इंग्लिश। इसका मतलब होता है, लर्न का मतलब होता है सीखना, क्या सीखना, इंग्लिश, ठीक है। तो लर्न द इंग्लिश का मतलब क्या होता है, इंग्लिश सीखना। क्या मतलब होता है, इंग्लिश सीखना। समझ में आया, ओके। तो मैंने बोला मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए, क्या बोला मैंने, मैंने बोला मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए। अब भाई जिसको पता था कि चाहिए का मतलब इंग्लिश की दुनिया में शुड होता है, उसके दिमाग में एकदम से ना मतलब बल्ब जगा और उसके दिमाग में आया कि चाहिए। अब चाहिए आ गया तो कहीं ना कहीं मुझे किस चीज का इस्तेमाल करना है, शुड का इस्तेमाल करना है। तो आपके दिमाग में एक चीज आ गई, अच्छा चाहिए तो पक्का शुड। अब मैं शुरुआत कहाँ से करूं, तब आपने देखा अच्छा मुझे है, मुझे इतना भी पता है कि भाई जब भी मुझे कोई सेंटेंस बनाना है तो मुझे जो काम मतलब जो भी उस सेंटेंस में कोई काम कर रहा है उसका नाम लिखना है, तो मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए। यहाँ पे काम कौन कर रहा है, मुझे, मुझे मतलब आए, तो आए। फिर मैंने पढ़ा था कि भाई सलाह लगा दो फटाफट से, आई शुड। अब कौन सा काम की बात हो रही है, इंग्लिश सीखना। और इंग्लिश सीखने को हम लोग बोलते हैं लर्न दी इंग्लिश, ठीक है। आई शुड लर्न दी इंग्लिश, क्या बोलेंगे, आई शुड लर्न द इंग्लिश। लेकिन अगर मैंने ये बोला हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए, हमें, मैंने यहाँ पे लगा दिया हमें, क्या लगा दिया, हमें। तो हमें का मतलब क्या होता है, वी। और फिर हम क्या लगाते हैं सलाह के लिए, शुड।
और हम कौन सी सलाह दे रहे हैं उसका नाम लगा देते हैं। यहाँ पे कौन सी सलाह दे रहे हैं हम लोग, वी शुड लर्न दी इंग्लिश, यही सलाह दे रहे हैं ना। ठीक है, एक मिनट, आपको ना कंफ्यूजन होगा कि मैं आई और वी कहाँ कहाँ से ले रही हूँ, ये जिनको बिल्कुल ही दिक्कत आती है इंग्लिश में, जिनको बिल्कुल ही बेसिक्स नहीं है, ठीक है। तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि हमारी इंग्लिश की दुनिया में ना 3 इंसान होते हैं। कितने इंसान होते हैं हमारी इंग्लिश की दुनिया में? 3 पर्सन होते हैं। कितने होते हैं? 3 पर्सन, ठीक है। कौन कौन से? एक होता था भाई पहला इंसान, वीडियो देखना पहले दिन की, फिर समझ में आएगा, ठीक है। एक होता था हमारी दूसरा इंसान, और एक होता था हमारा थर्ड इंसान, ठीक है। पहला इंसान कौन कौन सा होता था? पहला इंसान आपका होता था आई और वी, ठीक है। ये अब नहीं समझाऊंगी वापस, आप वीडियो देख चेक करना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर ये शी, ही, इट, दे, या किसी का भी नेम, ठीक है। आई का मतलब क्या हो सकता है? मैं भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, ठीक है। वी का मतलब हम भी हो सकता है, हमें भी हो सकता है। यू का मतलब तुम भी हो सकता है या आप भी हो सकता है, तुम्हें भी हो सकता है, आपको भी बन सकती है सेंस, ठीक है। अब ये इस्तेमाल होता है लड़की के लिए, ही इस्तेमाल होता है बॉय के लिए, ठीक है। इट होता है जो बेजान चीजें होती हैं उनके लिए। दे का मतलब होता है वे, बहुत सारों के लिए, ठीक है। और कोई भी नाम, और इनका मतलब होता है यह या वह या उन्हें, ठीक है। ऐसे ऐसे करके, मतलब उनको, उन्हें, मतलब अगर आप कोई बड़ा है आपसे तो आप बोलोगे कि उन्हें सीखनी चाहिए, ठीक है। ऐसे करके समझ में आ गया? तो ये आप लोग नोट डाउन कर लो। अब इसको बढ़ते हैं, चलो आगे, ठीक है। मुझे बता देना कि किस इस तरीके से पढ़ाऊं या कोई थोड़ा तरीके में बदलाव करूं, ठीक है। क्योंकि अभी हमारी नई नई जर्नी है, तो मैं भी आप लोगों को इतना नहीं जानती और आप भी मुझे इतना नहीं जानते हो, तो समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, ठीक है। पर आप मुझे बता देना कि आपको कैसे कैसे समझ में आ रहा है, और अच्छे से समझना है, कोई और वे में समझना है, वो भी मुझे बता देना, ठीक है। आ जाओ, हम लेके चलेंगे। हमने पढ़ लिया ना कौन कौन सा था, आई था, वी था, यू था, शी था और ही था। ये लेके चलेंगे, और एक नाम लेके चलेंगे हम लोग, राम, ठीक है। ये पहले हम आई से बनाते हैं। पहला मैंने आपको काम दे दिया, चलो लर्न द इंग्लिश, ठीक है। क्या काम दे दिया? लर्न द इंग्लिश। तो मैंने लिख दिया आई शुड लर्न द इंग्लिश, ठीक है। पहले आपको, अगर बिल्कुल ही आपका शुरुआती दौर है ना, आपको ऐसा करना है, ठीक है। अभी मैं जानबूझ के ही बहुत सारे टाइप्स नहीं करा रही इसके नेगेटिव वगैरह, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे जिनको बिल्कुल ही अभी बेसिक्स नहीं आते हैं, ठीक है। अब इसी के मैं 2 पार्ट्स बना दूंगी, ताकि एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने लग जाए ना, फिर अब हम बड़े स्पीड से आराम से चलेंगे, ठीक है। सुनो, आई शुड लर्न इंग्लिश, ठीक है। अब मुझे इसका मतलब क्या है, क्या मतलब बनेगा इसका आई शुड लर्न इंग्लिश का? आपको क्या करना है, नोटबुक में मेरे साथ साथ लिखना है, ठीक है। क्या लिखोगे? मुझे सबसे पहले कुछ नहीं करना, शुड देखो ऐसे ऐसे करके मारो इस पे, हाईलाइट कर दो, और दिमाग में याद करो, करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए, ठीक है। मुझे, अब देखो क्या करना चाहिए, मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए, मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए। चलो जी, आई के साथ तो बन गया, इस पे मार दिया मैंने अब टिक। अब बनाऊंगी मैं वी के साथ में, मैंने क्या लिखा? वी शुड लर्न द इंग्लिश, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बनेगा? हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए, हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए। आप यहाँ पे खुद लिख लेना, ठीक है। फिर ऐसे करते करते आपको सबके साथ में बनाना है। जैसे आपको बनाना है यू के साथ में, यू शुड लर्न द इंग्लिश, आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए या तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए, ठीक है। शी शुड लर्न द इंग्लिश, जब जब आप शी बोलोगे आपका मतलब आप किसी लड़की के बारे में बोल रहे हो, जब जब आप ही बोलोगे तो मतलब आप किसी लड़के के बारे में बोल रहे हो। शी शुड लर्न द इंग्लिश, उसको इंग्लिश सीखनी चाहिए, ई का मतलब भी उसको है। या फिर आपने लिख दिया राम शुड लर्न द इंग्लिश, राम को इंग्लिश सीखनी चाहिए, ठीक है। अभी इस क्लास को हम बहुत ज्यादा छोटा रखने वाले हैं, जानबूझ के मैं इसको बहुत छोटा रख रही हूँ, क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर करवाने बहुत जरूरी है। अब देखो, आपको मैं छोटा सा काम देती हूँ, कुछ नहीं करना, मैं आपको यहाँ पे एक्शन लिख के देती हूँ कुछ, ठीक है। आपको इन सबके साथ में
उसके बनाने हैं एक तरफ। और आपको कैसे बनाने हैं, आपको ऐसे बनाने हैं, आपको एक लाइन लगानी है, ठीक है, ऐसे लाइन लगानी है और आपको यहाँ पे लिखना है शुड। क्या लिखना है? शुड। देखो अपनी नोटबुक लिया, आपने पेज खोला नोटबुक का, उसमें क्या करा, रुको मैं आपको ना नोटबुक का साइज बना के दिखाती हूँ, ऐसे नहीं आएगा समझ में। देखो मान लो ये आपकी नोटबुक का पेज है, ठीक है, कैसे करना है हमें काम। अब आपको ऐसे करना है फिलहाल के लिए, तो कुछ दिनों के लिए एक लाइन लगाओ ऐसे, ठीक है, और एक लाइन लगाओ आप ऐसे, ठीक है, एक लगाओ ऐसे, ठीक है, एक लगाओ ऐसे, ये वाली खाली छोड़ देना, ठीक है। यहाँ पे लिखना है आपको सब्जेक्ट। क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है ये वाले, ठीक है, जो काम को करते हैं, ये वाला भी खाली छोड़ना, ठीक है। और यहाँ पे आपको लिखना है इंग्लिश। क्या लिखना है? इंग्लिश। यहाँ पे आपको क्या लिखना है? हिंदी। क्या लिखनी है? हिंदी। अब मैं देने वाली हूँ आपको कुछ एक्शंस, जैसे मैंने आपको एक्शन दिया वॉरशिप। क्या दिया मैंने आपको? वर्शिप। वर्शिप का मतलब होता है पूजा करना। क्या मतलब होता है? पूजा करना। 3 एक्शन देती हूँ चलो मैं आपको, ठीक है। और लर्न द इंग्लिश, ये तो आपको पता ही है, ये एक्शन तो हमने अभी परफॉर्म करके देखा था, ठीक है, लर्न द इंग्लिश। और कोई एक्शन, इसका मतलब है इंग्लिश सीखना। और स्पीक द ट्रुथ, ठीक है, मतलब सच बोलना। स्पीक द ट्रुथ, इसका मतलब क्या होता है? सच बोलना, ठीक है। ऐसे मैं आपको एक्शंस दूंगी, आपने एक्शंस नोट डाउन कर लिए। अब ये आपकी नोटबुक, ऐसे आपने वहां पे बनाना है। अब इसमें करना क्या क्या है? सबसे पहले तो आपको यहाँ पे लिखना है शुड। क्या लिखना है? शुड। इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे लिखोगे कोई, देखो अगर तो भाई सीखनी है इंग्लिश, अगर आपके दिल में है कि हाँ हम भी बोल पाए दूसरों की तरह, हम भी अपने आप को अच्छे से कॉन्फिडेंटली दूसरे के सामने अपनी बात को रख पाए, तो मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे काम कर लोगे तो खुद में आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। लेकिन अगर आप सोचो यार मुझे तो समझ में आ गया, अच्छा दिमाग में हो गया, एक दो बार कर लिए, चलो अब तो याद हो गया, अब नहीं करता, छोड़, क्या कौन करेगा, कौन सा हम अमन मैम हमारे देखने आ रहे हैं कि भाई हमने किया कि नहीं किया, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, खुद के साथ में लॉयल रहोगे, ऑनेस्ट रहोगे, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, ट्रस्ट में, ठीक है। शुड का मतलब कोई काम करना चाहिए, ठीक है, ये लिख दिया आपने। फिर आपने लिखा कि नंबर 1 एक्शन। नंबर 1 एक्शन कौन सा आपका? वर्शिप। आपने लिखना है यहाँ पे वर्शिप, और इसका लिखना है मतलब, इसका मतलब क्या होता है? पूजा करना। क्या मतलब होता है? पूजा करना। अब आपको क्या करना है, सॉरी ये मिट चुके हैं यहाँ से, और आपको पता है मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, हिंदी लिखी है, ठीक है। अब पहला सब्जेक्ट आपने कौन सा लेना है? आई। कौन सा लेना है? आई। अब देखो आई शुड वर्शिप, आई शुड वर्शिप, ऐसे करके पहले ये फिर ये फिर ये करो, 1 2 3, ठीक है। आई, फिर क्या लेना था? शुड, फिर क्या लेना है? वर्शिप, ऐसे फिल कर दो, ठीक है। मेहनत करोगे तो देखना बहुत अच्छे से बोल पाओगे एक दिन, ठीक है। और मुझे बताना, फिर हम क्या करेंगे, किसी दिन आपकी लाइफ भी ले लेंगे और सारे आपके डाउट्स को हम लोग एकदम से एक ही सेशन में ले लेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ। तो आई शुड वर्शिप का मतलब क्या है? मुझे पूजा करनी चाहिए, ठीक है जी, बन गया। आपने बोला मैम एक सब्जेक्ट के साथ में हमारा एक एक्शन कंप्लीट, वेरी गुड। अब सेकंड पे आ जाओ, वी सब्जेक्ट, यहाँ पे लिखो वी। अब लिखो वी शुड वर्शिप, वी शुड वर्शिप, हमें पूजा करनी चाहिए, ठीक है जी, बन गया, वेरी गुड। आपने ये भी एक्शन पूरा ये एक्शन को इस सब्जेक्ट में पूरा कर दिया। देन यू, फिर आप लिखोगे यू, सेम ऐसे ही, फिर आप लिखोगे शी, फिर ही, फिर एक नाम, अपना भी नाम लिख सकते हो राम की जगह पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। राम एंड श्याम ले लो, और आप यहाँ पे अपना नाम ले लो, ठीक है, आप यहाँ पे अपना नाम ले लो, फाइन, ठीक है। तो ऐसे करके आपको जो है वो काम करना है। फिलहाल के लिए इतना ही छोड़ देते हैं आज के लिए, ठीक है। एक काम करती हूँ, डेली यूज सेंटेंस भी नहीं देती मैं आज आपको, चलो आज को आपको मैंने इस काम से भी आज ना फ्री कर दिया, नहीं दे रही कुछ, इतना ही करो। अब आपको मुझे चेक करवाना है, मान लो अगर, तो मुझे कमेंट में बताना कि मैम आप एक काम करो हमारे लिए ना, जिन बच्चों को सीखनी है इंग्लिश की, मैम हमारे लिए ग्रुप क्रिएट कर दो, हम वहां पे अपने ना
खींच के फोटोज भेज दिया करेंगे, वहां पे और लोग भी चेक कर लेंगे एक दूसरे का काम, और आप भी चेक कर दिया करना। तो अगर ऐसा कुछ है तो मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि यही एक जरिया है टेलीग्राम के थ्रू जहाँ पे मैं आपका काम जो है ना वो चेक कर सकती हूँ, और कोई रास्ता नहीं है। ओके, सो फाइन, आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आया मुझे कमेंट करके बताना, कोई तरीके में चेंज करूँ, आपको किसी और तरीके से समझाऊँ, वो भी मुझे बताना। ओके, तो मिलेंगे अब हम अपनी नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए इसको रिवाइज करो और जल्दी से मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊंगी फिर। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय।